आईसीसी अपनी रिट मनवाएगी, अब भारतीय हरदर्मी चलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला 48 घंटे में मुतवक्के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम। बीसीसीआई ने पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद मजीद वक्त मांगा है। आईसीसी का पीसीबी और बीसीसीआई को काबिल कबूल फार्मूला देने का मशवरा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। हमने क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखना है। पीटीआई ने विफाक पर तीसरा हमला किया, जिसे नाकाम बनाया गया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। किसी शहरी के जाबहक होने की शहादत नहीं मिली। आज तक किसी जनाजे की वीडियो सामने नहीं आई। असलहा और सरकारी मशीनरी से लेस होकर केपी हुकूमत ने इस्लामाबाद पर हमला किया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर सब कुछ छोड़कर भाग गए। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान सरहद पार से हमलावर हो रहे हैं। ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। ये मुल्क की सलामती का मसला है। अली अमीन गंडापुर सबसे पहले अपना घर संभालें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पाकिस्तान में दोहरी शहरियत की सहूलत खत्म होनी चाहिए। केपी में गवर्नर राज लगाने की कोई सोच नहीं। लाशों पर सियासत अफसोसनाक है। पीटीआई वाले लाशों की जाली तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। गाजा और फलस्तीन की तस्वीर डी चौक से मैच की गई। पीटीआई अंदरूनी खलफशार का शिकार है। बुशरा बीबी खून खराबा चाहती थी। पीटीआई वाले जूते और कपड़े छोड़कर भागे। किसी को भी इंतशार और तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गिरफ्तार अफगान बाशिंदों को सजाएं होंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। गिरफ्तार होने वालों को सजाएं होंगी, किसी को रिहा नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवार इब्राहीम से टेलीफोनिक रब्ता। मलेशिया में तबाहकुन सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कुदरती आफत से निमटने के लिए मलेशिया की हुकूमत के जल्द और मौसर रद्दअमल को सराहा। जल्द बतौर यकजहती इंसानी बुनियादों पर इमदादी सामान मलेशिया रवाना होगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल। राब्ते में बाहमी इश्तराक को मज़ीद मुस्तहकम देने पर भी गौर। एक वज़ीर आला रियासत के रिट को चैलेंज कर रहा है। पीटीआई ने डी चौक तक जाने की जिद की। उनके कारकुन मुसल्लह थे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने कहा, बानी पीटीआई को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। सोशल मीडिया पर झूठ का पलंदा बनाया गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम अहमद की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को आइन दिया, एटमी ताकत बनाया। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत और अवाम के लिए अपना खून दिया। पाकिस्तान की तारीख देख लें, पता चल जाएगा किस पार्टी ने क्या किया। भुट्टो खानदान ने अवाम को ताकत का सरचश्मा समझा। पीपल्स पार्टी का मकसद जमहूरियत को मजबूत करना है। कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस कराची में सियासी क़ुव्वत के मुजाहरे के लिए पंडाल सज गया। रेलवे ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी लाजवाल मिरास को खैराज अक़ीदत पेश करता हूँ। बीबी शहीद ने जमहूरियत के लिए बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की सियासी तारीख तश्कील देने में पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार रहा। शहीद भुट्टो की दूरअंदेश क़यादत में पार्टी ने कौम को पहला जमहूरी आइन दिया। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। यूरोप की फ़ज़ाएं पीआईए के लिए मुकम्मल खुल गईं। कौमी एयरलाइन की यूरोप के लिए फ़्लाइट्स पर पाबंदी खत्म। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी अयासा ने वज़ारत हवाबाजी और पीआईए इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से पाबंदी उठाने का खैर मकदम। कहा, पीआईए की साख मुस्तहकम होगी और इससे माली तौर पर भी फ़ायदा होगा। सफरी पाबंदियों के बायस पीआईए और एविएशन को 450 अरब रुपए से ज़ायद के नुकसान का इंकशाफ। निजकारी कमीशन के मुताबिक 4.5 बरसों में पीआईए को 220 अरब और सिविल एविएशन को 250 अरब का नुकसान हुआ।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की एंट्री। कोयटा, चमन, ज़ियारत, झलमक्सी, कोहलू, जैकबाबाद में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी खुश्क साली का खात्मा। साहिवाल, हाफिजाबाद, जोहानिया, सरगोदा, जहलम, शुजाबाद समेत मुतादिद शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गलियात में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। पहाड़ों का हुस्न निखरने लगा। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। और शाहीनों का वनडे के बाद T20 का इम्तिहान। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी भी बुलवायो पहुंच गए। साइम अयूब, आमिर जमाल और इब्रार अहमद को T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। कौमी टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। 24 नवंबर के शरपसंद नासिर के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत तमाम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम फैसले। फसाद फैलाने वालों की निशानदही और मौसर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम की गई। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़, अहद चीमा और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदगान भी टास्क फोर्स में शामिल होंगे। टास्क फोर्स इंतशार फैलाने में मुलव्वस अफराद की निशानदही करेगी ताकि उन्हें कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जा सके। मुल्क में आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार और फसाद की कोशिश को रोकने के लिए विफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मशाल यूसुफजई को मुआविन खुसूसी के ओहदे से डी नोटिफाई कर दिया। मशाल यूसुफजई को वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटाने के लिए समरी चीफ सेक्रेटरी को इरसाल। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू की बुनियाद पर मुझे डी नोटिफाई किया गया। मशाल यूसुफजई का रद्द अमल। मशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान है। मशाल यूसुफजई को इससे पहले भी मुशीर के ओहदे से डी नोटिफाई किया गया था। धरने और एहतजाज की सियासत से पंजाब की आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला के मिशन के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम लाया जा रहा है। दिसंबर में वज़ीर आला मरियम नवाज़ इफ्तिताह करेंगी। पहले वासा सेवरेज बिछाएगा, बाद असा गलियाँ तामीर की जाएंगी। लाहौर डेवलपमेंट मनसूबा 1.5 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 रिकॉर्ड। आलूदी के एतबार से लाहौर दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर में स्मॉग की औसत शरह 162 रिकॉर्ड। कराची का AQI 160 को छू गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई 9 मई वाक़यात के जिम्मेदार करार दे दिया। बानी पीटीआई को 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। वकील बानी पीटीआई की दलील में वजन नहीं कि बानी पीटीआई वक़्वे के वक्त गिरफ्तार थे। मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेज़ी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं है। ATC जज ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुनशियात की खरीदो फरोख्त का केस। सीनियर सहाफ़ी मतिउल्लाह जान की 10,000 रुपए के मचल्लकों पर जमानत मंजूर। मतिउल्लाह जान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की। गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। अब तक 27,000 से ज़ायद VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके। VPNs की रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का इम्कान। VPNs रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का फैसला वजारत दाखिला करेगी। तारीख में तौसी ना होने पर गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। मुल्क में वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 22 लाख 54,310 हो गई। मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 10 लाख 74,830 है। 6 करोड़ 11 लाख 77,480 खातीन वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने डेटा जारी कर दिया। पाकिस्तान में मर्द वोटर्स की शरह 53.74% और खातीन की 46.26% है।